इच्छा अविद्या का कारण है। अज्ञानता हावी हो जाती है इच्छा रखने में। किसी से भी इच्छा रखो, लेस मात्र जीवन में किसी प्रकार की इच्छा न रहे, निरीच्छा हो जाए। और निरीच्छा वाले के कार्य सब बनते हैं, ऐसा नहीं कि बनते नहीं। इच्छा वाला दुखी होगा वही जो राम रचि राखा, करी करी चिंता सुखैल्यो साखा। वही होगा जो प्रभु ने रचा है। हम कितना भी अपनी मनमानी करना चाहें, क्या मनमानी हो सकती? जो भगवान ने रचा वही होगा। सत्संग में बैठ के आप सब प्रारब्ध भी जान गए, जो भी लेखा जोखा है उसके विषय में भी जान गए। कैसा कर्म किया तो कैसा कर्म फल मिला इसके विषय में भी जान गए। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। और यहाँ तुम अकर्ता हो गए, गुरु अकर्ता कर दिया गुरु ने, तो फिर फल की कोई इच्छा ही नहीं है। मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी। क्या अर्जी है? प्रभु आप मिल सकते, और कोई अर्जी नहीं है। ये इच्छा तुम्हें ईश्वर से मिलाती है और सारी की इच्छा तुम्हें गटर में डालती है। संसार की कोई भी इच्छा रखते हैं वो तुम्हें कभी भी आनंदित नहीं कर सकती, प्रसन्न नहीं रख सकती। थोड़ी देर के लिए है खुशी, फिर गम, कभी ज्यादा कभी कम, होता है कि नहीं? ये बना रहेगा सिलसिला, क्योंकि तुम रास्ता गलत तय कर रहे हो। अक्षर बोलते चलो हम शादी करेंगे, बहुत मौज होगी, बहुत एंजॉय होगा, पर एंजॉय नहीं होता, ये देखने में लगता है। दीदी अक्षर बोला करती हैं, सुगर कोटेड लड्डू देखने में अच्छा लगता है ये माया, पर है नहीं। इतना खर्च करके तुम्हारी बलि चढ़ती है दुनिया में। देखो शिविरी समझ गई ये बकरे इतने क्यों आए। अंदर में विवेक जागृत उठा, हो गया। शिविरी को विवेक जागृत हो गई। ये किसके लिए आए पूछा। बहुत छोटे पे पहले शादियां हो जाया करती थी, तो बारात आने को थी, तो बकरे लेके खरीद के इकट्ठे किए गए कि उसको काट के और बारातियों को खिलाना था, ऐसा चलन था। तो कम उम्र थी, पूछा आज बकरे पिताश्री बहुत लाए हैं, और भी सब बैठे थे रिश्ते नाते घर के संबंधी। बोला ये तुम्हारी शादी की वजह से। शादी से इसका क्या प्रयोजन है? शादी होगी, जो बाराती आएंगे उनको खिलाया जाएगा, ये मांस इनका। तो बोला एक शादी के लिए इतने जीवों की बलि, इतनों का जीवन जाए। मन में विचार किया, सोचने लगी कि मेरी वजह से इन सबकी जान चली जाएगी। शादी होने से पहले उसने युक्ति निकाली, ये धर्म था। और कितना कष्ट मिला। भगवान को पाने चले हो तो थोड़ा हजम करना भी सीखें। तो उसने क्या किया, रातों रात वो भाग निकली। अब ये नहीं है किसी और के साथ भाग गई, वो नहीं पसंद करती थी मेरी शादी हो और इतनों का जीवन बर्बाद हो, जीवन चला जाए मेरे पीछे। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, समझ बहुत अच्छी थी, लेकिन आज पढ़े लिखे गधे, अकल ही नहीं है। जीवन कैसे जिया जाता, अपना भी गर्त में जाते, माँ बाप को भी
और गुरु को भी सबको ठेंगा जाता। और भाग के उन्होंने कैसे किया, एक शुअर पर वो क्या नाम ऊंट पड़ा था, तो सड़ा हुआ, इतना बड़ा ऊंट होता है, तो उसी में वो छुप गई। लोग ढूंढने निकले तो मिली नहीं। आवाज तो सुनी, इतनी बदबू, बोला इसमें कैसे प्रवेश होऊं, ये तो सब मेरे पास टॉर्च लगा रहे, हम पकड़े जाएंगे, हमारा विवाह कर दिया जाएगा। कैसे बचूं। युक्ति लगी, ऊंट पड़ा था तो बदबू बहुत आ रही, कपड़ा हम मुख में लगाए कि बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये दुर्गंध है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो जिस दुर्गंध में हम जा रहे हैं ये तो जीवन पर्यंत आखिरी दम तक के लिए युक्तियां। तो उसने क्या किया, किसमें चली गई, ऊंट के खोस में, पेट में घुस गई। और जैसे जब वो चले गए तब वहां से निकली वो निकली और निकल के कहाँ पहुंची, आश्रम में। किनके आश्रम में, किनके आश्रम में गई, मतंग ऋषि के आश्रम। वहां छुपी रही, खाने पीने का कोई होश नहीं, जल्दी उठ के सब इंतजाम लगा के साधु संतों का रख दे तो संत जी देखें यहाँ कोई दिखता है नहीं, और ये सारी व्यवस्था हो जाती, आखिर कौन है यहाँ। चारों तरफ नजर डाली तो पता चला, तो संत के सामने आई और अपनी बात रखी, क्योंकि मैं आपका भोजन नहीं पका सकती, आप संत हैं और ऐसे ऐसी समस्या। और मतंग ऋषि ने बहुत प्यार से उसको आशीर्वाद दिया, अपनी शिष्या स्वीकार किया। जो ऑलरेडी पहले से इतना ज्ञानी है तो उसका जीवन कितना सुंदर होगा। इसको तो कोई ज्ञान देने वाला नहीं, पर कॉमन सेंस कितना है, शिष्टाचार कितना। गुरु मिलने से पहले इतना ज्ञान उसको है, गुरु मिलने के बाद और जागृति होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो उसने कैसे जीवन अपना गुरु को अर्पित कर दिया। अब गुरु को अर्पित का मतलब ये नहीं है, गुरु पहले क्या करते थे, जो ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी संत महात्मा है, जैसे अपना बालक पालते हैं वैसे शिष्यों के प्रति भाव होता है। उनके लिए कोई शोषण का प्रोग्राम नहीं होता कि बच्चों की तरह पालन पोषण प्यार दृष्टि भगवत भाव। ब्रह्मज्ञानी के अंदर ना गुरु है ना शिष्य, ये भाव है ही नहीं बिल्कुल। आत्मा पश्यंती आत्मा, इधर भी मैं उधर भी मैं, इधर भी आत्मा उधर भी आत्मा, एक ही आत्मा है सर्वत्र। ये जान के प्रेम करता है, मैं ही तो हूं, और जब मैं हूं तो सवाल भी। फिर ये भी जानते हैं कि सारी सृष्टि परमात्मा की संतान है, और परमात्मा की सृष्टि में हम कोई ऐसा अनुचित कार्य ना करें उसका परिणाम मुझे भोगना पड़े। पहले सबको इन सब बातों का ज्ञान था, लेकिन आज सब खा गए। कौन मुझे देखता है, एक तरफ तत्व ज्ञान, एक तरफ कहता कौन मुझे देखता है। कौन, जिसको तुम कह रहे कौन मुझे देखता है, वही तुम्हें देखता है। मुख से आवाज आती है कौन तुम्हें देखता है, वो कहता वही तुम्हें देखता है जो कह रहा कौन तुम्हें देखता है। ये बात समझ में आ जाए तो हमारे अंदर छल कपट राग द्वेष हिंसक विचार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। वाणी सिर्फ बोलने तक के लिए नहीं है, कोशिश करके अपने जीवन पे लागू जरूर करें।
अगर सचखंड में बैठे हैं तो सच्चाई के रास्ते पे चलें जरूर। वो सच्चाई कौन है? वो निराकार शक्ति जो दिखाई नहीं पड़ती, वही सच है, बाकी सच नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं सत्संगी बहुत झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं? पर झूठ, संसार झूठा है ही, न हम है सच न तुम है सच, पर शक्ति सच है। साधु संत न झूठ बोलता न सच बोलता, क्योंकि निराकार कुछ बोलता ही नहीं। निराकार कुछ बोलता है, और जब बोलता भी है निराकार, हरि बोले काया के बोले, सबके शरीर में वो शक्ति बैठी है, तभी सब बोल रहे हैं। हरि बोले काया के बोले, वो परमात्मा, वो निराकार, इन शरीरों का आधार ये बना हुआ है पिंड, उसको आधार लेके फिर वो बोलता है। अब क्या क्या बोलता है? जैसी संगत वैसी रंगत, जहां जैसी जिसके स्वभाव संस्कार, वो बोलता रहता है। तुम संतों के साथ नाता जोड़ के बैठे हैं तो यथार्थ की बात वो परमात्मा निकालता है, वो शक्ति। ये ब्रह्म विद्या के वाक्य जो अपने जीवन में लागू करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तो इसमें भी वही बोलता, हरि बोले काया के बोले। तो जो ज्ञानी महापुरुष है वो सर्वत्र सूर्य जैसे चारों तरफ, चारों दिशाओं में प्रकाश करता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी दय दिशा प्रकाश देता है। दसों दिशाओं में उजियारा हो जाता है। ये दसों इंद्रियां, और 11वां ये तुम्हारा मन, तो इसे कहते हैं एकादशी। ये 10 दरवाजे जो हैं, तो 10 इंद्रियां, ये 10 आनंद, 10 शीर। तो इंद्रियों के भी शीर होते हैं, तभी तो ये रस लेती हैं क्या? 11वां ये मन, जब ये परमात्मा को दे देते हैं तो फिर कितना सुंदर हो जाता है। जिसके जीवन में गुरु आ गया तो आत्मस्वरूप, प्रकाश स्वरूप, तो एकादशी का व्रत रखते। तो बोला ऐसा किस बात का व्रत? अन्न छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। किसके लिए व्रत? कैसा व्रत? व्रत ऐसा लो जो ले सके न को, इन इंद्रियों के रसों को रोको, ऐसा व्रत लो। वो व्रत किस काम का? मुंह के प्यासे एकादशी का व्रत मैं रहता हूं तो उससे क्या प्रयोजन? एकादशी का मतलब है जीवन में गुरु आ जाए, बृहस्पति गुरुदेव आ जाए, तो ये 10 इंद्रियों के खेल खत्म हो जाते हैं। इनकी कोई इच्छा ही नहीं रहती है, इनका कोई शिर ही नहीं रहता है, इनकी डिमांड ही खत्म हो जाती है। जब जीवन में सतगुरु आता है तो सब निरीक्षा हो जाते हैं, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, किसी प्रकार का रस नहीं रहता। तो संत महापुरुषों के अंदर कोई रस नहीं है संसार का, रहते हैं संसार में, भगवान की बनाई सृष्टि को निहार निहार के गुरु का और परमात्मा का शुक्राना बोलते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। ऐसे ही हर जगह जड़ चेतन को हम प्रणाम करते चलें। ये सब हमारे काम के लिए भगवान ने बनाए, चाहे कुछ भी है, वो चीज तुम्हारे लिए खराब है, अगले के लिए अच्छी है कि नहीं? तुमने देखा होगा, वही वस्तु तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम्हारे काम की नहीं है, पर अगले के लिए तो अच्छी है। तो इस संसार में सब कुछ दिया है भगवान ने, कोई कमी नहीं रखी।
लेकिन ये मनुष्य ऐसा है, इसको हर जगह कमी दिखती है। इतनी इच्छाएं बलीभूत हो गई हैं कि इच्छाओं के कारण ये कुछ समझ ही नहीं पाता, कुचक्र में गिर गया। अब गुरु रोज हमको बताता है निरीक्षा हो जाओ, निरीक्षा हो जाओ, निरीक्षा हो जाओ, और निरीक्षा वाले का योगक्षेम का भार वाहन में करता हूं, तो फिर भी हम लोगों को विश्वास नहीं होता। कैसे निरीक्षा हो जाए, कैसे ये योगक्षेम का भार वाहन करेंगे, क्योंकि उसको हम सामने से अपने जैसा देखते हैं। तो ये लगता है जब हम नहीं कर पा रहे तो ये कैसे कर पाएंगे। जो हम लोगों ने नहीं कर पाया, हमारे जैसे, कैसे राम आए, कृष्ण आए, उन्होंने किया, नानक आए, कबीर आए, रविदास आए सबके नहीं, उन्होंने किया, तो हम सब भी कर सकते। गुरु हम सबके साथ है। बोला तुम इधर चलो मैं उधर चलूं, वो साथ छलावन आया, या इधर चलो या उधर चलो, पकड़ के वहां तुम्हें रास्ते लगाता है। लगाता कि नहीं? कभी तुम इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, मन कभी दाएं बाएं तुम्हें ले जाता है। ये सत्संग बेकार की चीज, रोज सुनते सुनते सारी इच्छाएं नहीं पूरी हो पाएंगी अगर सत्संग। कई लोग तो इसीलिए छोड़ गए क्योंकि इच्छा इतनी थी, हमें ये करना, वो करना, ये करवाना, चाहे लड़ाई झगड़ा दंगल कुछ भी हो करना है, और सत्संग में मना करता कि करना छोड़ो, लड़ाई झगड़े मत करो, निरीक्षा हो जाओ तो होगा। मन कहता हम नहीं करेंगे तो कैसे, लड़ाई करो, ये चीज होनी जरूर चाहिए। लड़ाई करते हैं, मांगते हैं कितनों का खून, ये क्या हो रहा है, ये पाप हो रहा है, होना जरूर चाहिए। लड़ाई करके हो, युद्ध करके हो, मार के हो, गाली गलौज करके हो, आपाधापी करके हो, भाग के हो, डरवा के हो, धमका के हो, पर होना चाहिए, वो होना चाहिए। सत्संग भले ही छूट जाए, समझ गए? इच्छा के कारण सत्संग छूटता है। यहां आते अगर वाणी पे चलते हैं तो ये सब ज्ञान कहता है ये सब बदमाशी वाले काम है, तो फिर रुकना पड़ता है। अब क्या करें, अब तो इतने बढ़िया हम ये सब नहीं कर पाएंगे, इधर जाए हम दुनिया के सुख नहीं ले पाए, हम सत्संग नहीं जाएंगे और हम अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। कहो आग बुझ जाए और घी तुम डालते रहो, आहुति देते रहो, तो क्या आज बुझ जाएगी? इच्छा समाप्त हो जाएंगी। इच्छाएं एक पूरी करोगे तो एक तैयार हो जाएगी। तुम भी कितना भी करोड़ों अरबों लोग कमा लेते हैं, यहां तक कि साड़ी भी चांदी सोने हीरा जवाहरात से जड़ी हुई पहनते हैं, है ना? कितने कितने उसका पहनते हैं, फिर पहनने हो इच्छा की तो कोई वही इच्छा ही तो है। यहां तक कि बैठने की कुर्सियां सोने की होनी चाहिए, छत्र सोने का होना चाहिए। इतनी इच्छा, जब ज्यादा पैसा होता तो ऐसी इच्छाएं होती हैं। अभी टाटा बिरला देखो, अंबानी देख लो, मुकेश अंबानी देख लो, है रतन टाटा देख लो, तो इच्छाएं क्या खत्म हुई इतना होने के बावजूद? जो इससे ऊपर है उनको देखते हैं तो ये कहता हमारे पास कम, का समय से कर लेते। मतलब सारी सृष्टि हमको देखे पर अंदर से सब दुखी हैं, परेशान है, तनावग्रस्त हैं, ये सब करने में कमी उनके पास भी नहीं। पर इच्छा एक ऐसी लगी पड़ी है, इच्छा ऐसी महाबली जिसने नचाया गली गली, तो गली गली ये इच्छा नाचना चाहती है। हर जगह लूटा खूंदी पड़ी है, हर जगह खींचा तानी पड़ी है कि नहीं? तो बड़ी बड़ी सोसाइटी लॉन्च करने वालों का हाल क्या है? फिर देखो, ये भी नहीं कहा जा सकता राजा जनक ब्रह्मज्ञानी है, राजा विदेही है, कहलाए कि नहीं? तो ऐसे भी हैं जो सब कुछ होते भी है, कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं, एक वचन गुरु का काम कर गया। हम लोग तो हजारों वचन सुनते हैं और कितनी इच्छाएं पड़ी हैं, ये हम लोगों को यहां निकालते जाओ, निरीक्षा होते जाओ, सब मिलेगा। जो तुम्हारी प्रारब्ध में है वो सब मिलेगा। धीरज रखो, सब्र और संतोष, ये दोनों अपने साथ लेके चलो। सब्र भी हो और संतोष भी हो। संतोष होगा
तो आनंद में रहोगे, शांति में रहोगे। नहीं तो अगर संतोष नहीं है, जरा सी गड़बड़ी आई, बड़ा दुखी सुखी होने लगे, परेशान, जरा सा मन का नहीं हुआ, तो हर जगह तुम्हारा मन का नहीं होगा, ना घर में होगा ना यहाँ होगा, कहीं भी नहीं होगा। अब मन की तो बात ही खत्म कर दो, गुरु की बात रखो। मन माने तो बहुत चले, गुरु माने चलो। और ये चल के जब देखा तो सब खुश तो हैं, सारी युक्तियां ले जाते हो, जहां जहां जितना तुमने सुना है उतना लागू करते हो, उतना फायदा मिलता है। और जब तुम लापरवाही करते हो, नहीं लागू करते हो, तो उसका बेनिफिट नहीं है बेनिफिट। तो लापरवाही नहीं करो, पूरा पूरा फायदा उठाओ। हर जगह तुम पूरा फायदा लेते हैं। अभी बैंक बैलेंस हो, कोई काम हो, तो वहां भी आप पूरा फायदा ले रहे हैं। कोई योजना निकले, उसका भी पूरा फायदा लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। जिनके पास है वो भी लेना चाहते हैं, और नहीं है वो भी लेना चाहते हैं। लेकिन गुरु कहता तुम इन सब बातों से ऊपर उठ जाओ, देने की तुम्हारे अंदर आदत पड़ जाए, हर जगह देना सीखो, लेना नहीं, तो तुम भगवान हो गए। भगवान सबको देता है और भिखारी लेता है, भिखारी मांगता है। तो हमें क्या करना है? देते रहो। ये ज्ञान में पैसे पाई नहीं खर्च होते हैं, इसको बांटते रहो, कोई दिक्कत है? पर बांटो भी और गृहिणी में भी लाओ। ये नहीं कि बक्का बन जाओ, ज्ञान सुनाते रहो पर उस पे चलो भी, उसके लिए बातें आएंगी। अभी बात तो चली, कितनी बातें चली। हंस हंस कंत न पाइए, जिन पाए तिन रोए। हंस हंस कंत न पाइए, परमात्मा को आप ऐसे नहीं पा सकते। जो भी चले हैं, ये बड़ा दुर्गम मार्ग है। इतना सरल इसलिए लग रहा है क्योंकि हम सबके साथ तत्वज्ञानी है, गुरु है, इसलिए इजी हो गया। मेन बात बताइए। दुनिया तो सारी कथा कहानियां सुनाती रहती है, कोई नहीं बताता तुम इस पे चलो, कह के प्रवचन चला सुना के सब चले जाते हैं। तुम इस पे अपनी रहनी बनाओ, कोई नहीं फोर्स करता है। भागवत वाले भी फोर्स नहीं करते, क्योंकि उनका जीवन खुद नहीं है। कहीं भी सत्संग जाते हैं तो मिथ्या जगत की तुम्हारे अंदर पिपासा जगा देते हैं और अध्यात्म की बात करते हैं, कोशों दूर हैं। तुम्हें खुद भी वो ब्रह्मे हैं और तुम सबको भी डाल देते हैं। अभी चला था नियम, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। समस्याओं का हल अगर होता तो राम की समस्याओं का हल हो जाता, सीता की समस्याओं का हल हो जाता। बच्चे रो रो के अपने पिता के सामने पूरी रामायण की कथा सुना गए तो उनका भी हल हो जाता और सीता मैया धरती में न चली जाती। समझ गए कि करुणा निधान वहीं खड़े थे, पर क्या करुणा हुई? करुणा हुई? अगर समय नहीं है तो किसी भी तरह से कितना भी तुम इच्छा पूरी करने की कोशिश करना और थक जाओगे, परेशान हो जाओगे और इच्छा ये पूरी होगी नहीं। सीधी सी बात, लोग चलो सत्संग नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, इसी बहाने शंकर जी पे जल चढ़ाएंगे तो आस्था बढ़ेगी। तो सीधी सी बात कहो, उनको उलझाए क्यों? ये काम करोगे तो ये, फिर रात में ये करोगे, तो फिर बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें। लोग वीडियो देखते हैं, दंपत्ति दोनों एक ही बेड पे सोए बुढ़ापे तक, तो घर में वो रहेगी, ये गलती कभी ना करें। अजीब अजीब बातें। ये कोई संत महात्मा है? अजीब गरीब बातें करते हैं। आया अकेला, जब पैदा हुआ थे साथ साथ पैदा होते और साथ साथ सोते कि नहीं? तो सारी बरकत हो जाती। तो बड़ी अजीब अजीब बातें। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे। यहां करना मना करता कुछ नहीं, जो तुम्हारी प्रारब्ध में है वही मिलेगा।
चाहे आगे मिले चाहे पीछे, चाहे कच्चा फल ले लो चाहे पका। समझ गए? कच्चा फल कैसा मिलेगा, बेकार हो जाएगा, और पका मिलेगा तो देर है पर दुरुस्त मिलेगा। जिसने भी जबरदस्ती भगवान से करी उसके क्या फायदे बेनिफिट में। एक दंपति के संतान नहीं थी, बहुत पूजा रचा, मान गुण जाने क्या क्या करके एक पुत्र प्राप्ति हुई। जब पुत्र प्राप्ति हुई तो हाथ उसका देखा कि ये इतने समय में और ऐसे ऐसे घटना घटित होगी, तो सभी लोग गंगा के पास गए थे। तो वहां सब कार्यक्रम किए, आरती हो रही थी और माँ गोदी में बच्चे को लिए थी, गुरुजी भी बता रहे थे, और बच्चा उछला और सीधा गंगा जी में चला गया। ये कौन थी करमा? क्या माँ ने उछाला? समय उसका आ गया। कोई नहीं बचा सकता, माँ बाप रो के रह गए एक संतान। अगर वो जानती ऐसा हो जाएगा तो नहीं लेके जाती, और वही समय निश्चित रहा। सब कुछ जान रहे, तुम जान भी लोगे तो क्या काल से बच पाओगे? बच जाओगे? तो जानने का क्या प्रयोजन है? कुछ भी नहीं। जिंदगी मौज में जियो, मांगने की क्या जरूरत है? बिन मांगे सब कुछ मिले और मांगे मिले ना चून, ये कहते भी रहते हो, एक तरफ मांगते रहते हो। सबको सुनाने के लिए, खुद अपने जीवन पे लागू नहीं। मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, सब जगह मांगते ही रहते हैं। तो ये मांगना मेरा छूट जाए, देना शुरू हो जाए। जितने महात्मा लोग हैं कोई सब उनसे मांगने जाते, आशीर्वाद मांगने जाते कि नहीं? तो बोला आशीर्वाद हम क्या दें? गुरुजी बोल रहे थे आशीर्वाद लोग, गुरुजी आशीर्वाद दे दो बहू बेटे को, आशीर्वाद मुझे दे दो। बोला आशीर्वाद रूप तू खुद है, हम तुझे आशीर्वाद कहां से दे दें? ब्रह्म ज्ञानी के पास ये बात है, हम तुम्हें आशीर्वाद क्या दे दें? यहां वाणी चल रही, अपने पे अप्लाई करो, आशीर्वाद है। अब तुम वाणी अप्लाई नहीं करो, लेटे रहो बिस्तर पे, दाल रोटी साग सब्जी हीरे मोती जवाहरात सब मेरे पास आ जाए, हैं? कर्महीन बने रहो और मिल सब जाए। तो ये बातें सब गुरु हम सबको बता देता है। तो बोला आशीर्वाद अज्ञानता में मांगते हैं, जब ये ज्ञान हो जाता है तो कभी ये शब्द नहीं बोलो मुझे आशीर्वाद। आशीर्वाद रूप ही मनुष्य जीवन है तुम्हारा, ये मान लीजिए। और जो तुम्हें मिले ये आशीर्वाद से ही मिले, ये आपका योग है। अब इसमें तुम रहना आता या नहीं आता? नहीं आता तो गुरुजी से सीख लो। रोज पते की बात बताते, आता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो सच में हम तो सब बेवकूफ थे, इस बात से बेवाकिफ थे, पता ही नहीं था। ये तो गुरुजी की कृपा हम सब पे हुई है, जो इस बात को समझ गए, और समझ गए तो लागू भी जल्दी करें। लागू जल्दी, डरो नहीं, निकलो। एक बार दो बार डांट, चार बार पढ़ती रहें। जो भक्ति के लिए चलते हैं तो वो डरते नहीं है, निडर होके निकलते। कोई गलत काम तो नहीं करने जा रहे हो, हिलाएंगे चिल्लाएंगे उलहने जाएंगे इधर उधर, बहुत कुछ होगा, लेकिन जब सही समझ आ जाएगी तो उन्हें पता चल जाती तो भगवान से ही मिलती और कहाँ जाती।